देवता फिल्म में गाना था, साहिर लुधियानवी ने लिखा था उसको और मोहम्मद रफी ने गाया था कि तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। यह गाना नौनिहालों के लिए लिखा गया था, नए बच्चों के लिए लिखा गया था। बताया गया था कि हम जब अपने आने वाली पीढ़ियों को लालन पालन करें, उनका जब आने वाली पीढ़ियों को यह बताएं सिखाएं, तो हम ऐसा करें कि वो धर्म जाति पाति से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करें, मानवता के मूल्यों की बात करें, उसूलों की बात करें, नैतिकता की बात करें। लेकिन सोचिए, अगर इन बच्चों के दिमाग में धर्म का जहर बचपन से ही डालना शुरू कर दिया जाए तो कितनी खतरनाक बात है, कितनी जहरीली सोच है, कितनी विभत्स कल्पना है ये। और यही हुआ है कोटा के स्कूल में। यहां बच्चों से कलमा पढ़वाया जा रहा है। सोचिए ये कितनी राष्ट्र विरोधी सोच है, कितनी कट्टर सोच है, कितनी जाहिल सोच है, कितनी दुर्दांत विचारधारा है कि ये बच्चों को कट्टर मजहबी ज्ञान दे रहे हैं। इसका वीडियो सामने आया है, अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वही राग की पहले होता आया है। पता नहीं कब से हो रहा है। सोचिए ये हीला हवाली कब तक चलेगी और कितनी खराब है ये। मान लीजिए कि आपका बच्चा स्कूल जाए और उसे ये धार्मिक शिक्षा मिले, सत्यानाश। हमें इसकी संभावना को भी नकारना होगा। हमें इससे बचना है ताकि राष्ट्र आगे बढ़े, देश की पीढ़ियां आगे बढ़े, धार्मिक कट्टरता का शिकार ना हो। वो विज्ञान की बात करें, वो विकास की बात करें। रिपोर्ट देखिए। बच्चों को स्कूल भेजा जाता है ताकि वो शिक्षा हासिल कर सके, क्योंकि यही बच्चे देश का भविष्य होते हैं और आगे चलकर देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। लेकिन क्या हो अगर स्कूल में बच्चों को बौद्धिक ज्ञान की जगह मजहबी ज्ञान दिया जाए? लेकिन ऐसा हो रहा है राजस्थान के कोटा में, जहां एक स्कूल में बच्चों को प्रार्थना के दौरान कलमा पढ़वाया जा रहा है। वीडियो में आप देख और सुन सकते हैं कि बच्चों में कई हिंदू छात्र भी हैं जिन्हें माइक के जरिए कलमा पढ़वाया जा रहा है। वीडियो जैसे ही सामने आया वैसे ही स्कूल प्रबंधन सवालों में आ गया कि आखिर स्कूल में कैसे एक मजहब की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको देश में रहने की आजादी है, कोई भी धर्म मानने की आजादी है, लेकिन किसी पर जबरन धर्म थोपना देश हित में नहीं है। और इसलिए जब मामला सामने आया तो हमने अपना कर्तव्य निभाते हुए इस पूरे विवाद पर स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिस पर स्कूल प्रबंधन इसे सालों से करने की बात कबूल कर रहा है। ये पिक किया गया है 2018 के कोई हमारा जो फंक्शन हुआ था उसमें से। पहली बात है कि ये जो है एक प्रार्थना है जो करीब 30 साल से हमारे स्कूल में है। जैसे हम बच्चों को हे शारदे माँ भी कराते हैं और हर प्रांतीय के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और हमारा ये रहता है कि हम डाइवर्सिटी एंड सर्वधर्म को बच्चों को सिखाएं कि हर धर्म का हम प्रमोट करें। हैरानी की बात है कि जिन बच्चों को अभी पूरी तरह से दुनिया का ज्ञान नहीं है, उस उम्र में उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। मजहबी शिक्षा देना गलत नहीं है, लेकिन शिक्षा के उस मंदिर में देना गलत है जहां अभिभावक अपने बच्चों को उनका भविष्य संवारने के लिए भेजते हैं। अब पूरे मामले में शिक्षा विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है। विभाग की बनाई टीम ने स्कूल का दौरा किया, प्रार्थना के रिकॉर्डिंग के साथ ही छात्रों से भी बात। हालांकि हिंदू संगठनों ने स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही आपत्ति जताई है कि बच्चों पर धार्मिक विचार थोपना गलत है और इस मामले में एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। हिंदू बच्चों को प्रार्थना के नाम पर विद्यालय के अंदर कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया है और ये कलमा इस प्रकार का है, जब कोई इस्लामिक धर्म परिवर्तन करता है तो उस समय पर यह कलमा पढ़ाया जाता है। इसका भावार्थ है अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, रसूल अल्लाह के दूत है। तो ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के अंदर इस प्रकार का कलमा पढ़ाना बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। राजस्थान में लगातार स्कूल और कॉलेज में मजहबी विवाद सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जयपुर के महारानी कॉलेज परिसर में 3 मज़ारें देखी गई,
जब इस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन से बात की गई तो वो गोलमोल जवाब देते दिख रहे थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर शिक्षा के मंदिर को मजहब से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्यों मजहब को शिक्षा से पहले रखा जा रहा है? देवता फिल्म में गाना था, साहिर लुधियानवी ने लिखा था उसको और मोहम्मद रफी ने गाया था कि तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। यह गाना नौनिहालों के लिए लिखा गया था, नए बच्चों के लिए लिखा गया था। बताया गया था कि हम जब अपने आने वाली पीढ़ियों को लालन पालन करें, उनका जब आने वाली पीढ़ियों को यह बताएं सिखाएं, तो हम ऐसा करें कि वो धर्म जाति पाति से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करें, मानवता के मूल्यों की बात करें, उसूलों की बात करें, नैतिकता की बात करें। लेकिन सोचिए, अगर इन बच्चों के दिमाग में धर्म का जहर बचपन से ही डालना शुरू कर दिया जाए तो कितनी खतरनाक बात है, कितनी जहरीली सोच है, कितनी विभत्स कल्पना है ये। और यही हुआ है कोटा के स्कूल में। यहां बच्चों से कलमा पढ़वाया जा रहा है। सोचिए ये कितनी राष्ट्र विरोधी सोच है, कितनी कट्टर सोच है, कितनी जाहिल सोच है, कितनी दुर्दांत विचारधारा है कि ये बच्चों को कट्टर मजहबी ज्ञान दे रहे हैं। इसका वीडियो सामने आया है, अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वही राग की पहले होता आया है। पता नहीं कब से हो रहा है। सोचिए ये हीला हवाली कब तक चलेगी और कितनी खराब है ये। मान लीजिए कि आपका बच्चा स्कूल जाए और उसे ये धार्मिक शिक्षा मिले, सत्यानाश। हमें इसकी संभावना को भी नकारना होगा। हमें इससे बचना है ताकि राष्ट्र आगे बढ़े, देश की पीढ़ियां आगे बढ़े, धार्मिक कट्टरता का शिकार ना हो। वो विज्ञान की बात करें, वो विकास की बात करें। रिपोर्ट देखिए। बच्चों को स्कूल भेजा जाता है ताकि वो शिक्षा हासिल कर सके, क्योंकि यही बच्चे देश का भविष्य होते हैं और आगे चलकर देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। लेकिन क्या हो अगर स्कूल में बच्चों को बौद्धिक ज्ञान की जगह मजहबी ज्ञान दिया जाए? लेकिन ऐसा हो रहा है राजस्थान के कोटा में, जहां एक स्कूल में बच्चों को प्रार्थना के दौरान कलमा पढ़वाया जा रहा है। वीडियो में आप देख और सुन सकते हैं कि बच्चों में कई हिंदू छात्र भी हैं जिन्हें माइक के जरिए कलमा पढ़वाया जा रहा है। वीडियो जैसे ही सामने आया वैसे ही स्कूल प्रबंधन सवालों में आ गया कि आखिर स्कूल में कैसे एक मजहब की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको देश में रहने की आजादी है, कोई भी धर्म मानने की आजादी है, लेकिन किसी पर जबरन धर्म थोपना देश हित में नहीं है। और इसलिए जब मामला सामने आया तो हमने अपना कर्तव्य निभाते हुए इस पूरे विवाद पर स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिस पर स्कूल प्रबंधन इसे सालों से करने की बात कबूल कर रहा है। ये पिक किया गया है 2018 के कोई हमारा जो फंक्शन हुआ था उसमें से। पहली बात है कि ये जो है एक प्रार्थना है जो करीब 30 साल से हमारे स्कूल में है। जैसे हम बच्चों को हे शारदे माँ भी कराते हैं और हर प्रांतीय के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और हमारा ये रहता है कि हम डाइवर्सिटी एंड सर्वधर्म को बच्चों को सिखाएं कि हर धर्म का हम प्रमोट करें। हैरानी की बात है कि जिन बच्चों को अभी पूरी तरह से दुनिया का ज्ञान नहीं है, उस उम्र में उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। मजहबी शिक्षा देना गलत नहीं है, लेकिन शिक्षा के उस मंदिर में देना गलत है जहां अभिभावक अपने बच्चों को उनका भविष्य संवारने के लिए भेजते हैं। अब पूरे मामले में शिक्षा विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है। विभाग की बनाई टीम ने स्कूल का दौरा किया, प्रार्थना के रिकॉर्डिंग के साथ ही छात्रों से भी बात। हालांकि हिंदू संगठनों ने स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही आपत्ति जताई है कि बच्चों पर धार्मिक विचार थोपना गलत है और इस मामले में एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। हिंदू बच्चों को प्रार्थना के नाम पर विद्यालय के अंदर कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया है और ये कलमा इस प्रकार का है, जब कोई इस्लामिक धर्म परिवर्तन करता है तो उस समय पर यह कलमा पढ़ाया जाता है। इसका भाव अर्थ है अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, रसूल अल्लाह के दूत है।
तो ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के अंदर इस प्रकार का कलमा पढ़ाना बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। राजस्थान में लगातार स्कूल और कॉलेज में मजहबी विवाद सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जयपुर के महारानी कॉलेज परिसर में 3 मज़ारें देखी गई। जब इस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन से बात की गई तो वो गोलमोल जवाब देते दिख रहे थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर शिक्षा के मंदिर को मजहब से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्यों मजहब को शिक्षा से पहले रखा जा रहा है?